हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन पाइथन में। ठीक है, तो क्या होता है रिकर्सिव फंक्शन, कैसे लिखते हैं, क्या होता है रिकर्सन, उसका बेस कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसको अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर दे तो उसको रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, सिंपली आप समझ लो कि जो लूप का काम होता है वही रिकर्सन, ऑलमोस्ट वही रिकर्सन काम करता है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन वही काम करता है, अपने आप को बार बार कॉल करता है और एक बेस कंडीशन होता है जहाँ पे वो जाके स्टॉप करता है। ठीक है, मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जो फैक्टोरियल का हम लोगों ने फंक्शन लिखा था पिछली वीडियो में, फंक्शन जब पढ़ रहा था हम लोग, तो उसी के हम लोग अब उसका रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको कि क्या उसमें होता है। ठीक है, मान लो हम लोग फंक्शन लिखते हैं डेफ फैक्टोरियल का, जो कि एन कोई भी नंबर, जो हमारा जो भी नंबर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिटर्न कर देगा 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं रियल 0 और 1 का 1 होता है, और बाकी अगर नहीं है तो एल्स में डाल देंगे। एल्स में क्या काम करेंगे, फिर n इंटू फैक्ट n माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे हम लोग, प्रिंट करा देंगे फैक्ट एन। अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं, यानी उसको नंबर लिख देते हैं, इंट नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इस लाइन में हम लोग कर रहे हैं क्या कि अगर नंबर n अगर 0 है या 1 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न 1 करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 और 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या कर रहे हैं कि उसके पीछे वाला को कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर n का फाइंड करना है तो n माइनस 1 का क्या होगा, उसके बाद अगर n माइनस 1 पे आया फिर से ये फंक्शन कॉल करेगा, n माइनस 2 का कॉल करेगा, फिर उसके बाद करते 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 फिर हमारा बेस कंडीशन पे आ जाएगा कि n जब 1 पे हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते n मल्टीप्लाई करके हमारा फैक्टोरियल दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बेस कंडीशन है ये है। ठीक है, बेस कंडीशन n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 हम लोग कहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, बेस कंडीशन अगर ये नहीं लिखते हम लोग तो फंक्शन है इन्फिनाइट टाइम ऑफ कॉल होगा, और इन्फिनाइट टाइम में कॉल होगा तो हमारा सही आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा है रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन हमारा ये हुआ। ठीक है, क्योंकि जब तक ये n 1 और 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये अब खुद को कॉल करते रहेगा। ठीक है, खुद को कॉल करेगा, इसलिए हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया, वैसा फंक्शन जो कि खुद को कॉल करता है। ठीक है, थैंक यू।